good morning, and a very warm welcome to one and all present over here. Today, we, the teachers of the HB Kapadia New High School Chatral, are representing the first 3 days of our Navratri saga. But before starting our puppet show, I have a very quick question for everyone present over here. Can anyone tell me what are the names of the 9 goddesses of Navratri? Can anyone? No? Okay, I only will tell then. Everyone to close their eyes for 10 to 15 seconds. Please. Close your eyes, sit straight, back straight. Thank you. ॐ प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः Om. Everyone can open their eyes. Thank you. नवरात्रि का नाम सुनते ही गरबा करने का मन करता है, पैर थिरकने लगते हैं, नहीं? पर क्या सिर्फ 9 दिन गरबा करने के लिए ही ये त्योहार है? अगर नहीं, तो ये त्योहार 9 दिन का क्यों है? उसका कारण क्या है? चलिए जानते हैं। वैसे तो हमारे देश में हर एक त्योहार के पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है। वैसे ही नवरात्रि के 9 दिन के पीछे भी 9 अलग अलग कहानियां जुड़ी हुई हैं। माता 9 दिन अलग अलग रूप धारण करती हैं, उनके अलग अलग वस्त्र होते हैं, उनके अलग अलग सवारियां होती हैं। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री देवी की पूजा की जाती है, जो हिमालय राजा के यहाँ पैदा हुई थी। हिमालय पर्वतों के राजा हैं और देवी हिमालय पर्वत राज की पुत्री, इसीलिए उनको शैलपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। देवी पार्वती पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति राजा की पुत्री देवी सती थी और वो भगवान शिव की अर्धांगिनी भी थी। इस वजह से उनके कई दूसरे नाम भी हैं, जैसे कि भवानी, पार्वती, हिमावती इत्यादि। तो चलिए जानते हैं कि देवी सती का नाम देवी शैलपुत्री कैसे हुआ। स्वामी, हमारे पिताश्री ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, सभी देवतागणों को आमंत्रित किया है, तो हमें भी वहां जाना होगा। हम जानते हैं सती कि तुम्हारे पिता ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है और सभी देवतागणों को आमंत्रित भी किया है, किंतु हम वहां नहीं जा सकते। क्यों स्वामी? उस दिन यज्ञ में सभी देवतागण होंगे, ब्रह्मा और विष्णु भी वहां होंगे। सभी देवतागणों को आमंत्रित किया है, किंतु हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया, इस वजह से हम वहां जाना उचित नहीं समझते। पर वो यज्ञ तो हमारे पिताश्री के वहां है, तो हमें निमंत्रण की क्या आवश्यकता? फिर भी हम प्रतीक्षा करेंगे, हमें निमंत्रण जरूर आएगा। थोड़े दिनों बाद। आज तो यज्ञ का दिन है, किंतु पिताश्री ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा। शायद वो भूल गए होंगे। शायद पिताश्री को ऐसा होगा कि पुत्री तो आने ही वाली है, उसे निमंत्रण की क्या आवश्यकता? हमें जाना चाहिए स्वामी। हमें निमंत्रण नहीं है सती, हम कहीं नहीं जाएंगे। आपको जाना है तो जा सकती। जी हम तो जाएंगे ही, क्योंकि हमारे पिताश्री हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। देखा, इनके पिताश्री ने तो इनको निमंत्रण भी नहीं भेजा, फिर भी ये यहाँ पे आ गए।
पिताश्री ने तो ऐसे यज्ञ से बहिष्कृत लोगों को यहाँ बुलाया ही नहीं है, तो ये यहाँ कैसे? माँ, ये सब लोग क्या कह रहे हैं? क्या हमारे स्वामी शिव को यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है? हाँ पुत्री, ये सत्य है। तुम्हारे पति शिव को तुम्हारे पिताश्री ने ही यज्ञ बहिष्कृत कर दिया है। ये कैसे हो सकता है? हम स्वयं हमारे पिताश्री से बात करेंगे। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम पुत्री। किंतु बिना निमंत्रण के यहाँ आने की वजह जान सकते हैं? जी पिताश्री, हम यहाँ हमारे प्रश्न का उत्तर लेने आए हैं। आपने सभी देवतागणों को यहाँ आमंत्रित किया है, तो हमारे स्वामी को क्यों नहीं? क्योंकि उसने हमारा अपमान किया है और इसी वजह से हमने उसको यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया है। सती, हम कभी तुम्हारे उस कुलवही अघोरी को यहाँ नहीं बुलाएंगे। पिताश्री, आपने जिसे यज्ञ बहिष्कृत किया है वो खुद देवों के देव महादेव है, जिनके नाम का जाप करके चंद्र भी आपके श्राप से मुक्त हो गए थे। आप उस शिव को यज्ञ बहिष्कृत करेंगे जिनके बिना ये यज्ञ अपवित्र है। पुत्री, तुम तुम्हारी मर्यादा की सीमा को लांघ रही हो। हम सीमा लांघ रहे हैं पिताश्री। आपने शिव को इस महायज्ञ में ना बुलाकर घोर पाप किया है। आज मैं आप सभी देवतागणों को चेतावनी देती हूँ कि आज आप सभी इस यज्ञ का विध्वंस देखेंगे। नहीं पुत्री, ये तुमने क्या किया? फिर भगवान शिव ने वहां आकर उस महायज्ञ को तहस नहस कर दिया और अपनी पत्नी की विरह में तीनों लोकों में घूमने लगे। और तभी राजा हिमालय के यहाँ सती का दूसरा जन्म हुआ, जिनका नाम शैलपुत्री रखा गया। उनके इस जन्म में भी उनका विवाह भगवान शिव से ही हुआ। तो ये थी नवरात्रि के पहले दिन की देवी यानी कि देवी शैलपुत्री की कहानी। माता शैलपुत्री की पूजा करने से उनके भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है, जिनको हम अपर्णा या उमा जैसे नाम से भी जानते हैं। देवी शैलपुत्री ने शिव से विवाह भी किया और कई सारे असुरों का नाश भी किया। पर उसके बाद क्या? फिर देवी शैलपुत्री ने दूसरा जन्म लिया देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में।
पर वो इस बात से अनजान थी कि इसके पूर्व जन्म में वो भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। और देवी को इस बात का ज्ञान कराने उनके पास पहुंच गए नारद जी। तो चलिए जानते हैं देवी ब्रह्मचारिणी की कहानी। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण भव देवी। हे देवर्षि, आपका यहाँ अचानक आने की वजह हम जान सकते हैं? नारायण नारायण। देखो देवी, बिना वजह के तो हम कभी कहीं नहीं जाते। हमारे यहाँ आने की वजह भी है। देवी, हमें लगता है कि तुम अभी भी तुम्हारे जीवन की कई बातों से या तुम्हारे जीवन के सही उद्देश्य से अनजान हो। हमारे जीवन का उद्देश्य? हे देवर्षि, ऐसी कौन सी बातें हैं और ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसे हम अभी भी अनजान हैं? क्या हमारा जन्म किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है? नारायण नारायण। अब विधि के विधान के अनुसार तो मैं आपको नहीं बता सकता, पर आप इतना जानने के लिए उत्सुक है तो मैं बता देता हूँ। इसके पूर्व जन्म में तुम्हारा जन्म हिमालय राजा की पुत्री के रूप में हुआ था। उस जन्म में आप शिव की पत्नी थी। क्या हम और भगवान शिव की पत्नी? हाँ देवी, उसी शिव की पत्नी जिनको सब देवों के देव महादेव कहते हैं। किंतु देवर्षि, इन सब बातों का अभी क्या अर्थ निकलता है? नारायण नारायण। अरे देवी, आपके जन्म का असली उद्देश्य तो यही है कि आप शिव की आराधना कर, उन्हें प्रसन्न कर, उनसे विवाह कर सके। किंतु क्या शिव हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे? इतना आसान तो नहीं है शिव को पाना। आपको कठोर से कठोर तप करना पड़ेगा। शिव अपने सभी भक्तों की परीक्षा करते हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनके भक्त शिव को पाने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं। तो आप ही बताइए देवर्षि, हम शिव की आराधना कैसे करें? तुम एक काम करो देवी, शिव के नाम की ऐसी कठोर तपस्या करो कि आज तक किसी ने भी ऐसी तपस्या ना की हो। और फिर शिव तो है ही भोले, वो अवश्य प्रसन्न होगे। अभी सब आपके हाथ में है देवी। नारायण नारायण। बस इतना कह के नारद जी तो चले जाते हैं और देवी इन्हीं ख्यालों में रहती हैं कि शिव को प्रसन्न करने के लिए क्या किया जाए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फिर देवी वन में जाकर ओम नमः शिवाय के जाप करने लगती हैं। देवी को शिव नाम की लगनी ऐसी लगती है कि तपस्या करते हुए काफी समय बीत जाता है। देवी 1000 साल तक सिर्फ फल खाकर ही तपस्या करती हैं और फिर वह फल खाना भी बंद कर देती हैं। देवी सिर्फ बिल्व पत्र खाकर ही तपस्या करती हैं और उस तपस्या के 3000 साल पूर्ण होने पर देवी अशक्त हो चुकी हैं। उनका ये कठोर तप देखकर स्वर्ग लोक में सभी देवता प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा उन्हें आशीर्वाद देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः देवी, शिवाय।
आंखें खोलो देवी। प्रणाम प्रभु। कल्याण भव देवी। देवी, तुमने शिव को पाने के लिए अति कठिन तपस्या की है और ये कठिन तपस्या तुम्ही से संभव थी। हम तुम्हारी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव तुम्हें इसी जन्म में चंद्रमौली शिव जी के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम घर जाओ देवी, तुम्हारी तपस्या यहीं पे समाप्त होती है। जो आज्ञा प्रभु। तो दोस्तों, इस तरह से देवी ब्रह्मचारिणी ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया और कई वर्षों तक सिर्फ पत्ते खाकर तपस्या की। इसी वजह से उन्हें अपर्णा के नाम से भी जाना जाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है दोस्तों कि हमारे जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों ना चल रहा हो, हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, अब बारी है तीसरे दिन की, यानी कि तीसरी कहानी की। तीसरे दिन हम चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं। कहते हैं दुर्गा माँ के इस रूप की तुलना वैष्णो देवी के साथ की जाती है और इनका तप करने से भक्त के मन को असीम शांति मिलती है। तो चलिए जानते हैं चंद्रघंटा माता की कहानी। महिषासुर, अगर जीवित रहना चाहते हो तो अपनी हार मान लो, वरना मेरे वज्र की मार सह नहीं पाओगे। इंद्र, तुम्हारा ये वज्र ही नहीं, मैं किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मर सकता। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे न किसी देवता से, न किसी गंधर्व से और न ही किसी इस प्राणी से मैं मारा जा सकता हूँ। आक्रमण! आक्रमण! इन सबको बंदी बना लो। आज से ये हमारे सेवक और मैं स्वर्गलोक का राजा हूं। इस युद्ध में
महिषासुर की जीत हुई और उसने स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया। कई सारे देवताओं को मार डाला, कई देवताओं को बंदी बना लिया और कई सारे देवता बच के भाग निकले। जो देवता बच निकले थे वो मदद की आशा में पहुंचे सीधा ब्रह्मा के पास। हे प्रभु, महिषासुर नामक राक्षस ने तीनों लोक में हाहाकार मचा रखा है। हमारे कई देवताओं को बंदी बना लिया है। अगर ऐसा ही रहा तो वो तीनों लोक पे राज करने लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा इंद्र, क्योंकि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। किंतु ब्रह्मा, ये महिषासुर नामक आपके वरदान से ही ताकतवर बना है, फिर तो हम सारे देवताओं को खत्म कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा इंद्र, मैंने उसे वरदान दिया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इसका उपाय भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास जरूर होगा। रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। उठो इंद्र, कहो क्या समस्या है। हे शिव, हे विष्णु, महिषासुर नामक राक्षस ने हमें बंदी बना लिया है, कई सारे देवताओं को मार डाला और स्वर्ग लोक पे कब्जा भी कर लिया। भयभीत ना हो इंद्र, हम उस महिषासुर को अवश्य पाठ पढ़ाएंगे। हे प्रभु, किंतु किसी भी देवता के हाथ उसको ना मारने का वरदान है। हम जानते हैं महिषासुर को कोई देवता नहीं मार सकता, किंतु देवी तो महिषासुर का वध अवश्य कर सकती है। फिर तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी ऊर्जा को मिलाकर एक देवी का अवतरण किया। और सभी देवता ने उनको अपनी ताकत और अपने शस्त्र प्रदान किए। तो तुम हो वो महिषासुर? तुम्हारा अंत निश्चित है।
ऐसे ही देवी चंद्रघंटा और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ और उसमें देवी ने विजय प्राप्त की। कहते हैं देवी चंद्रघंटा की आराधना करने से भक्तों को वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता भी आती है। तो इस कहानी से हमें ये जानने को मिला कि जो काम पुरुष नहीं कर सकते वो काम करने के लिए भगवान ने स्त्री को बनाया है। और हमें ये भी सीखने को मिलता है कि कभी भी पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं करना चाहिए।